बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में वो है लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल। सबसे पहले तो आपको टेंजेंट पता होना चाहिए। वो आपको मैंने बार बार बताया है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। सर्कल के सर्कमफेरेंस को एक पॉइंट पे टच करे, टच करके गुजर जाए, उसको आप टेंजेंट लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन? आप उसकी लेंथ चेक करिए कि कितनी है। अब देखें, एक पॉइंट लें आउटसाइड द सर्कल। ये मैंने एक पॉइंट लिया है सर्कल के आउटसाइड, यहां से मैंने टेंजेंट ड्रा किया, तो ये आपके पास पॉइंट है जहां उसने सर्कल के साथ कांटेक्ट किया है। जो आपका गिवन पॉइंट है वो है Px1y1 और सर्कल के साथ जो पॉइंट उसका कांटेक्ट है वो T पे है। तो P से लेके T तक जो लेंथ है उसे कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो तो उसके साथ सर्कल के साथ दो टेंजेंट बनते हैं और दोनों की लेंथ इक्वल होती है। P से लेके T तक लेंथ और P से लेके S तक जो लेंथ है वो दोनों जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होगी। तो याद रखिएगा कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे। उस पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे? दो टेंजेंट बनेंगे जिनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट आप समझ लें, द डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द लेंथ मेजर्ड फ्रॉम गिवन पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होता है जहां सर्कल टेंजेंट लाइन के साथ मिलता है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मीन क्योंकि यहाँ टेंजेंट लाइन इससे मिलती है सर्कल से, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना है एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन सर्कल के साथ मीट करती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में दोनों आ जाए। फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन दे दे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बी ऑप्शन दे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और सी ऑप्शन दे दे ए एंड बी बोथ, तो ये ए एंड बी बोथ ऑप्शन होंगे, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंडेंसी एक ही बात है। अब एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, उससे टेंजेंट ड्रा करें। एक टेंजेंट ये बना और एक आपका टेंजेंट ये बना जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी? ये जो गिवन पॉइंट था वो P था और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? सर्कल का टेंजेंट लाइन से जो कांटेक्ट हुआ है वो T पॉइंट पे हुआ है और S पॉइंट। तो P से लेकर T तक जो लेंथ है या P से लेकर S तक जो लेंथ है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल और इसका दूसरा नाम है टेंजेंशियल डिस्टेंस। टेंजेंशियल डिस्टेंस अगर आए व्हाट इज टेंजेंशियल डिस्टेंस तो आप लिखेंगे length of given point to the point of contact is called tangential length या tangential distance या length of the tangent to the circle। तो आसान लफ्जों में given point से point of contact तक जितना भी distance होगा उसको length of tangent कहेंगे। अब इसको जरा हम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका सेंटर है। सेंटर आपने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट लाइन और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये सेंटर से पॉइंट जो है T इस तक डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस होगा आपके पास? रेडियस। तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब T को O से मिलाएं और O को P से। अब आपके पास एक ट्राइंगल बन गई। कौन सी ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल N। अब मैंने निकालना क्या है? P से T तक डिस्टेंस निकालना है या इस ट्राइंगल में इधर अगर इसको इधर जोड़ें तो PS डिस्टेंस निकालें। लेकिन मैंने बताया कि क्योंकि टेंजेंट जो लेंथ होती हैं P से T या P से S दोनों की लेंथ इक्वल होती है, लिहाजा हम P से लेकर T तक डिस्टेंस निकाल लेते हैं N ट्राइंगल OTP। ये कौन सी ट्राइंगल है? N राइट एंगल ट्राइंगल OTP। तो ये क्या बनेगी? ट्राइंगल OTP। अब आपने राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ा होगा, मैंने फाइंड करना है P से लेकर T तक लेंथ।
अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है इसमें, रेडियस आपके पास एक आपको पता हो सेंटर होता है -g -f, जबकि रेडियस होता है g² + f² - c √। तो अब आप ट्राइंगल में 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस यानी 4p², इधर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब 90 डिग्री के सामने क्या होगा आपके पास OP, 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OT² प्लस TP। बाकी पाइथागोरस में हम ये कहता है कि sum of two sides is equal to square of sum of two sides is equal to square of hypotenuse, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड को बेस ले लें और एक को परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। जो एंगल आप फॉर एग्जांपल इसको मैं लेता हूं, ये आपके पास 90, इसको फॉर एग्जांपल थीटा लें तो थीटा के सामने आपके पास परपेंडिकुलर आएगा और ये बेस। अब O से लेकर P तक डिस्टेंस, दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना आपको आता है। P आपने क्या लिया है x1 y1 और O है -g -f, सेंटर हमेशा -g -f, x1 प्लस g का स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर, ऊपर होता है अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि ऊपर क्या है स्क्वायर है, अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। और फिर क्या है O से लेकर T तक क्या होता है रेडियस, और रेडियस क्या है g² प्लस f² - c अंडर रूट इक्वल टू g² प्लस f² - c अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और आपने निकालना क्या है TP लेंथ निकालनी है आपने इसका स्क्वायर। T से लेकर P तक कौन सा डिस्टेंस है लेंथ ऑफ टेंजेंट या टेंजेंशियल डिस्टेंस। गिवन पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, x1² प्लस g² प्लस 2x1g प्लस y1² प्लस f² प्लस 2y1 f माइनस g² माइनस f² प्लस c, ये तीनों इधर में g² इधर आके माइनस का, f² इधर आके माइनस का, माइनस c इधर आके प्लस c इक्वल टू TP का स्क्वायर। अब देखिए x1² ये आगे y1² और प्लस और g² से कट के f² से काट के बाकी क्या बचा प्लस 2 x1g प्लस 2 y1f और प्लस c, ये किसके इक्वल आ गया इक्वल टू इसके लिखेंगे TP स्क्वायर। T से लेके P तक क्या होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट PT या TP लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेकिन स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमने कहा था T से लेकर P तक जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो TP इज इक्वल टू x1² प्लस y1² प्लस 2g पर लिखते हैं x1 प्लस 2f y1 प्लस c का अंडर रूट। ये आपके पास क्या आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आसान सा टॉपिक है, सर्कल की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो लेंथ, अगर ये सर्कल दिया होगा तो लेंथ और टेंजेंट का मतलब है, देखें यहाँ क्या आ गया x1², इधर x क्या आ चुका है x1² यानी x² है, उधर x1², इधर y² है, उधर y1² प्लस 2g x की जगह x1 प्लस 2f y की जगह y1 प्लस c, ये सर्कल था। अगर आप ये जो x1 y1 इसमें पुट करके अंडर रूट लेंगे, ये देखें हमारा जो है कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c क्या होता था आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, वहां आपने क्या पुट कर दिया x की जगह जो गिवन पॉइंट था x कोऑर्डिनेट x1 y कोऑर्डिनेट y1 और उसका अंडर रूट आ गया। अगर आप जिस पॉइंट से
लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो आपने क्या करना है, वो पॉइंट सर्कल में पुट कर देना है और उसका क्या ले लेना है, अंडर रूट, तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, पहले हम डिफाइन करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, द डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, या इसको कहेंगे टेंजेंशियल डिस्टेंस। हम कंसीडर ओ, अब थ्योरी जो लिखनी है वो देखें, कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर एट ओ minus g minus f and radius g square plus f square minus c under root. Let p x1 y1 is any point outside the circle, then the distance pt and ps are length of tangents to the circle. Since length of tangent line and radius is perpendicular to each other, तो यहाँ पे आप एंगल लेंगे 90 का। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है यानी OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर। हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाली है, यानी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस निकालना है जो TP है या PT। अब O का P से डिस्टेंस निकालें, ये O है ये P है। जब डिस्टेंस निकालते हैं तो x कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करते हैं उनका स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करते हैं उसका स्क्वायर, होल अंडर रूट। यहां अंडर रूट क्यों नहीं आएगा, ऊपर स्क्वायर है कट जाएगा। O से लेकर T तक कौन से डिस्टेंस है, ये रेडियस के इक्वल है, और रेडियस आपके पास क्या है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट है, तो ऊपर स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा, प्लस TP स्क्वायर। आपने T से लेकर P तक डिस्टेंस निकालना है, इसका स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, g स्क्वायर इधर आके माइनस g स्क्वायर, f स्क्वायर इधर आके माइनस f स्क्वायर और माइनस c इधर आके प्लस c इक्वल टू tp लेंथ स्क्वायर। अब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1g प्लस 2y1f प्लस c इक्वल टू tp स्क्वायर। हमें t से लेकर p तक डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर कट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो अब हमारा फार्मूला क्या बन गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट का, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला बन गया है कि अगर सर्कल हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2xy प्लस c इक्वल टू 0 और पॉइंट हो आ गया x1 y1, इस सर्कल का इस पॉइंट तक जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगी वो है अंडर रूट लेंगे, किसका अंडर रूट लेंगे, x की जगह x1 यानी x1 का स्क्वायर, y की जगह y1 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह x1 प्लस 2f y1 प्लस c। ये आपके पास, ये अभी हमने प्रूव किया x1 स्क्वायर, ये जो इधर प्रूव किया वो मैंने उधर आप लिख दीजिए। अब आप क्वेश्चन करते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप करा सकता था कि जो पॉइंट दिया वो आप x की जगह x कोऑर्डिनेट पुट कर दें, y की जगह y कोऑर्डिनेट और उसका अंडर रूट लें, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। लेकिन ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है, इस टॉपिक में ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गए हैं, कौन कौन से कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंशियल डिस्टेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, और आपके पास ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का दूसरा नाम क्या है, ये देखें ना, ये टेंजेंट लाइन ना, ये टेंजेंट लाइन जो सर्कल पे मिल रही है वो इस पॉइंट पे मिल रही है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये दो ऑब्जेक्टिव मजीद आपके तैयार हो गए हैं। अब टॉपिक भी आपका आ सकता है पेपर में, और इसमें से ऑब्जेक्टिव टॉपिक भी क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल इसकी है, एग्जांपल आपके पास एग्जांपल 6 आपने करनी है खुद। मैं क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ the tangent drawn from -5 to the circle 5x square plus 5y square minus 10x plus 15y minus 131 equal to 0। अभी जरा इसको देखते हैं, हमें अगर एक पॉइंट दिया हो
और सर्कल दिया हो तो हमने क्या करना है, वो पॉइंट इस सर्कल में पुट कर देना है, x की जगह x1, y की जगह y1 और उसका अंडर रूट लेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेकिन सर्कल किस फॉर्म में होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 होता है, y स्क्वायर का भी 1। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है और y स्क्वायर का भी क्या है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई 5 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि सर्कल पहले अपनी फॉर्म में लाएंगे। तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 10 को 5 पे डिवाइड करें 2x प्लस 3y माइनस 131/5 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये इस फॉर्म में आ चुका है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म है। अब ये पॉइंट इसमें पुट करते हैं, x की जगह क्या पुट करेंगे, x1, y की जगह y1 और अंडर रूट लेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, x की जगह क्या पुट कर लें, x की जगह आपके पास -5 तो -5 का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या पुट कर लें, y की जगह क्या है 4 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा आपके पास -2x की जगह -5, आगे आपके पास प्लस 3y, y की जगह 4 और -131/5। तो ये आपके पास क्या बन गया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 5 टू द 10 प्लस 12 माइनस 131/5, ये आएगा 63 माइनस 131/5। 63 के इन चारों को जमा करें तो अब 5 का एलसीएम 315 माइनस 131, 5 मल्टीप्लाई बाई 63 करें तो वो आपके पास क्या आएगा 315। तो ये फॉर्म इसमें से माइनस करें 184/5। तो इसको अगर मजीद से देख लें, आंसर सिंप्लीफाई होता है तो वो कर लें, अगर इसका अंदर कोई नंबर है जिसका रूट फाइंड होता है वो कर लें, नहीं तो यही आपका आंसर है। तो इंतहाई आसान है। आज हमारा टॉपिक था लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, एक पॉइंट से सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो सिंपल से क्या बात है, सर्कल की पहले फॉर्म बनाएं। सर्कल किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं था, 5x स्क्वायर था, तो 5 पे सबको डिवाइड कर लें, सर्कल की फॉर्म बन जाएगी। फिर जो गिवन पॉइंट है x की जगह x की कीमत लगा लें, y की जगह y की कीमत लगा के सिंपली और उसका रूट लेंगे, सिंपलीफाई कर लें, वो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो डियर स्टूडेंट, आज वाले टॉपिक में आपने क्या क्या याद रखना है, डेफिनेशन, डिफाइन लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल या टेंजेंशियल डिस्टेंस, फिर आपको पता हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, या फिर आपको पता हो कि आउटसाइड सर्कल एक पॉइंट है उससे कितने टेंजेंट बनेंगे, तो वो मैंने बताया था 2 टेंजेंट बनेंगे और उन दोनों की लेंथ क्या होगी, दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपने इस टॉपिक में सीखे हैं और उसके बाद आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का टॉपिक पढ़ा है और फिर उसके क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब इसकी एक एग्जांपल है, वो खुद प्रैक्टिस करें, तो कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।